अगर आपको रातों में चैन की नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है, विचारों का तूफान रुकता नहीं, तो एक उपाय है, श्री कृष्ण की वाणी सुनो। क्योंकि जहां कृष्ण की वाणी गूंजती है वहां चिंता टिक नहीं सकती। उनके शब्द मन को गहरी शांति देते हैं। जैसे थका हुआ यात्री ठंडी छांव में सुकून पाले। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दुख उसके बाहर से नहीं भीतर से पैदा होता है। मन को वश में कर लो, फिर सुख तुम्हारे द्वार पर होगा। जब आप नींद से वंचित होते हैं, असल में आपके विचार आपको जगाए रखते हैं। पर जब श्री कृष्ण की वाणी सुनते हो तो मन धीरे धीरे बोझ छोड़ देता है। हर शब्द आपको गहरे से यह एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ स्वयं माधव है। उनके गीता की वाणी आपके हृदय को शांत कर देगी, आपके डर को मिटा देगी और विश्वास का दीपक जला देगी। इसलिए याद रखो, अगर नींद नहीं आती तो करवटें बदलने की जगह बस कान लगाओ, श्री कृष्ण की अमृत वाणी फिर देखना। मन की उलझनें खुल जाएंगी, दिल हल्का हो जाएगा और आंखें अपने आप नींद की गोद में चली जाएगी। और यही श्री कृष्ण वाणी की सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल शब्द नहीं है, वह तो आत्मा का संगीत है जो बेचैन मन को सहलाकर धीरे धीरे मौन कर देता है। जब रात को नींद नहीं आती तो इंसान करवट बदल बदल कर थक जाता है, पर नींद फिर भी पास नहीं आती। क्योंकि असल समस्या बिस्तर या माहौल की नहीं होती है, बल्कि भीतर की शोर की होती है। कृष्ण की गीता में यह स्पष्ट कहा गया है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर तुम मन को साध लिया तो वही मन तुम्हें अमृत समान नींद देगा, पर अगर मन पर काबू नहीं तो वही तुम्हें रात भर जगाकर थकाएगा। इसलिए जब आंखें बंद करो तो अपने भीतर कृष्ण का नाम लो। सोचो, वह बांसुरी बजा रहे हैं और हर सुर तुम्हारे विचारों को शांत कर रहा है। धीरे धीरे मन का भार हल्का होगा और आत्मा विश्राम पाएगी। याद रखना, नींद दवाओं से नहीं आती, नींद आती है तब जब मन भगवान की शरण में हो, और कृष्ण से बड़ा शरणदाता इस जगत में कोई नहीं। क्योंकि कृष्ण की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, वह तो जीने का आधार है। वह हमें सिखाती है कि नींद न आना कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह संकेत है कि मन बोझिल हो गया है और उस बोझ को उतारने की जगह सिर्फ प्रभु का चरण है। जब मन बार बार पुराने दुख, भविष्य की चिंता या किसी की बातों को पकड़कर बैठ जाता है तो रातें लंबी लगती है और आंखें बोझिल होने के बावजूद बंद नहीं होती। पर जैसे ही कृष्ण का नाम जपते हो, मन उन गांठों को खोलने लगता है। वह कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। और जब हृदय में स्वयं माधव आ जाते हैं तो बेचैनी कहाँ टिक सकती है। सोचो, जब द्वारका के वासियों का जीवन भी अनगिनत कठिनाइयों से भरा था, फिर भी वे प्रसन्न रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके बीच कृष्ण थे, उनकी वाणी थी, उनका सानिध्य था। इसी तरह जब हम उनकी वाणी को रात के सन्नाटे में भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान खुद आकर हमारे माथे पर हाथ फेर रहे हों और कह रहे हों, डरो मत, सब ठीक है, अब सो जाओ। क्योंकि जीवन की हर उलझन का समाधान जागने से नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा करके चैन से सोने में आता है। रात जाग कर तुम समस्याएं हल नहीं कर सकते, पर प्रभु पर विश्वास करके तुम खुद को हल्का जरूर कर सकते हो। कृष्ण कहते हैं, मन को शांति दो, सब ठीक हो जाएगा। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, कल किसने देखा है। आज का पल, यह रात तुम्हारे लिए ईश्वर का उपहार है। रात का अंधेरा डराने के लिए नहीं आता, बल्कि सिखाने आता है। बिना अंधकार के रोशनी का मूल्य कौन समझेगा। नींद उसी को आती है जो भरोसा करता है कि एक शक्ति है जो उसके जीवन का ध्यान रख रही है, और वह शक्ति कौन है? स्वयं माधव। जब तुम कृष्ण की वाणी सुनते हो तो हर शब्द तुम्हें गले लगाता है, हर श्लोक तुम्हें कहता है, तुम्हारा बोझ अब मेरा है, तुम बस सो जाओ। नींद उसी को गहरी आती है जो यह मान लेता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल उसकी रक्षा कर रही है। और जब वह शक्ति स्वयं वासुदेव हो तो फिर चिंता कैसी। रात को खामोशी में जब तुम कृष्ण का नाम जपते हो तो यह खामोशी डरावनी नहीं रहती,
बल्कि मधुर संगीत जैसी लगती है। सोचो जरा, अगर प्रभु द्वारका के राजकाज, कुरुक्षेत्र के युद्ध और अपने के बिछड़ने का दुख सहकर भी शांत रह सकते हैं, तो क्या वह तुम्हारे छोटे छोटे विचारों का बोझ नहीं संभाल लेंगे? नींद का न आना दरअसल यह बताता है कि मन ने ईश्वर को पूरी तरह सौंपा नहीं। जैसे ही तुम सरेंडर करते हो, नींद अपने आप आने लगती है। कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मुझ में ध्यान दो, फिर तुम्हें शांति मिलेगी। अब इंसान इन शब्दों को दिल से सुनता है तो वह समझ जाता है कि नींद सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं बल्कि आत्मा का विश्राम भी है। हर श्लोक तुम्हें यह कहता है कि तुम्हारा बोझ अब मेरा है, तुम बस निश्चिंत होकर सो जाओ। नींद उसी को आती है जो यह मान लेता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल उसकी रक्षा कर रही है। और जब वह शक्ति स्वयं वासुदेव हो तो फिर चिंता कैसी। रात की खामोशी में जब तुम कृष्ण का नाम जपते हो तो यह खामोशी डरावनी नहीं रहती बल्कि मधुर संगीत जैसी लगने लगती है। सोचो, जब एक बच्चा माँ की गोद में होता है तो आंधी हो या तूफान वह चैन से सोता रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि माँ है। वैसे ही आत्मा को भरोसा होना चाहिए कि कृष्ण है, और जब यह भरोसा दृढ़ हो जाता है तो रातें लंबी नहीं लगती बल्कि छोटी और सुखद लगती है। जो प्रभु पर छोड़ देता है वही गहरी नींद पाता है, जो पकड़ कर बैठता है वही बेचैन रहता है। छोड़ना ही असली समाधान है और यही नींद का सबसे बड़ा रहस्य है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसकी रातें नींद से खाली थी, उसका मन भय से भरा था, उसकी आत्मा भरी थी। लेकिन जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तब उसके भीतर की बेचैनी शांत हुई, और उसी पल अर्जुन ने जाना कि शांति प्रभु की वाणी में छिपी है। इसलिए जब नींद न आए तो दवाओं में मत भटको, करवटों में मत अटको, बस कान लगाओ उस अमृत वाणी पर जो कहती है, डरो मत, मैं हूं। नींद तभी आएगी जब मन कहे, अब सब कुछ प्रभु का है, मैं बस एक साधारण यात्री हूं। और जो यात्री मान लेता है उसकी यात्रा आसान हो जाती है, उसकी रातें मधुर हो जाती हैं। रात की खामोशी दरअसल एक आशीर्वाद है, क्योंकि इसी खामोशी में प्रभु की वाणी सबसे साफ सुनाई देती है। दिन का शोर मन को उलझा देता है, लेकिन रात का सन्नाटा आत्मा को कृष्ण की ओर खींचता है। अगर तुम इस सन्नाटे में उनके नाम का स्मरण कर लो तो वह रात तुम्हारे लिए तपस्या नहीं बल्कि प्रसाद बन जाएगी। नींद ना आना कोई शाप नहीं, यह संकेत है कि मन को शांति की तलाश है। और मन को शांति कहाँ मिलेगी? न तो चिंता में, न ही शिकायत में, और न ही योजनाओं में। शांति सिर्फ सरेंडर में मिलेगी, कृष्ण के चरणों में समर्पण करके मिलेगी। जिसने समर्पण कर दिया उसके लिए नींद कोई समस्या नहीं रहती। वह सोता है तो भी प्रभु के भरोसे, वह जागता है तो भी प्रभु के सहारे। उसकी रातें भी भजन बन जाती है और उसकी सुबह भी प्रार्थना। कभी सोचना, जब नंदलाल अपने छोटे से गांव गोकुल में सोते होंगे तो सारी गाय बछड़े और ग्वाला बाल भी चैन से सोते होंगे, क्योंकि उनके बीच कृष्ण थे, उनकी मुस्कान थी, उनकी बांसुरी थी। वैसे ही जब तुम अपने कमरे में कृष्ण का नाम भरोगे तो पूरा वातावरण मधुर हो जाएगा और नींद की देवी तुम्हारे पास आ जाएगी। जितने बार मन कहे मुझे नींद नहीं आ रही, उतनी बार आत्मा को कहना चाहिए मुझे कृष्ण की शरण लेनी है। और जब यह शरण मिल जाती है तो बेचैनी टिकती ही नहीं, नींद अपने आप उतर आती है। जैसे बादल बरसते हैं, जीवन की सबसे गहरी नींद वही है जो भरोसे से आती है, जिसे डर नहीं, जिसे कल की चिंता नहीं, जिसे यह विश्वास है कि उसका जीवन प्रभु के हाथ में है, वही सबसे गहरी नींद सोता है। और यही नींद आत्मा का सच्चा विश्राम है। तो जब रात लंबी लगे, जब करवटें बोझिल हो जाएं, तो याद करो कृष्ण तुम्हारे सिरहाने खड़े हैं। उनकी बांसुरी की धुन तुम्हारे कानों में गूंज रही है, उनकी मुस्कान तुम्हारे भय को मिटा रही है, और उनकी वाणी कह रही है, सो जाओ मेरे भक्त, मैं तेरे जागरण का प्रहरी हूं। जब मन यह सुन लेता है कि प्रभु स्वयं पहरेदार हैं, तब डर की जड़ सूख जाती है। डर जाता है तो बेचैनी भी चली जाती है, और जब बेचैनी मिट जाती है तब नींद अपनी पूरी कोमलता के साथ उतर आती है। रात की हर सांस, हर झोंका,
हर खामोशी कृष्ण का संदेश लेकर आती है। कभी तुमने महसूस किया होगा कि आधी रात को भी जब तुम उनका नाम लो तो हवा तक हल्की लगने लगती है। वह तुम्हें सहलाती है जैसे स्वयं गोपियों को सहलाती थी। उस स्पर्श में ही विश्राम छिपा है। नींद कोई अलग वस्तु नहीं है। नींद तो आत्मा की स्वीकृति है। जैसे ही आत्मा मान लेती है कि अब मैं सुरक्षित हूं, नींद तुरंत उत्तर आती है। और आत्मा कब सुरक्षित महसूस करती है? जब वह कृष्ण को अपने पास पाती है। सोचो, जब महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिक नींद से वंचित थे, तब अर्जुन को भी चैन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब माधव ने उसकी रथ की बागडोर संभाली और गीता का उपदेश दिया, वह न केवल युद्ध के लिए तैयार हुआ बल्कि भीतर से शांति भी पा गया। अगर युद्ध भूमि में कृष्ण की वाणी शांति दे सकती है तो तुम्हारे बिस्तर पर क्यों नहीं? तुम्हारी रातें अगर बेचैन हैं तो इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक कृष्ण को अपनी सहयात्री नहीं बनाया। उन्हें बुलाओ, उन्हें पुकारो और देखो नींद कैसे बाहें फैलाकर तुम्हें घेर लेगी। रात तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तो ईश्वर की बनाई वह चादर है जिसमें थका हुआ मन विश्राम करता है। तुम्हें बस इस चादर को अपनाना है और यह अपनापन तभी जाएगा जब कृष्ण का नाम तुम्हारे होठों पर होगा। उनकी वाणी कहती है, भय मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अंधकार मत देखो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश हूं। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा हर कल मेरे हाथ में है। जब आत्मा यह शब्द सुन लेती है तब आंखें अपने आप बंद हो जाती है। नींद तुम्हें वैसे ही घेर लेती है जैसे यशोदा मैया की गोद ने नन्हे कान्हा को घेर लिया था। और वह नींद साधारण नहीं होती, वह तो ईश्वर की दी हुई शांति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी उसका भटकता हुआ मन है। जब मन इधर उधर भटकता है तो नींद भी भाग जाती है और शांति भी। इसलिए उन्होंने उपाय बताया, जब रात्रि में सोने जाओ तो मन को एक शिशु की तरह संभालो। माँ और बच्चे को गोद में लेकर लोरी सुनाती है, वैसे ही आत्मा को कृष्ण का नाम की लोरी सुनाओ। उन्होंने कहा, जितनी बार मन भागे उतनी बार नाम दोहराओ, मत लड़ो मन से, उसे बस धीरे धीरे मेरे चरणों में ले आओ। कृष्ण की वाणी कहती है, रात के सन्नाटे में जब संसार सो रहा हो तब तुम्हारा मन भी तुम्हारे साथ विश्राम चाहता है। लेकिन यदि तुम उसे बीते कल की चिंताओं या आने वाले कल की योजनाओं में बांध दोगे तो वह कैसे सो पाएगा? श्री कृष्ण समझाते हैं, सोने से पहले अपने भीतर यह कहो, हे गोविंद, आज का दिन तेरे नाम किया, कल की चिंता तेरे हवाले की। अब तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरा सुख है। उन्होंने बताया, मनुष्य तभी गहरी नींद पाता है जब उसका मन बोझ से मुक्त होता है और मन का बोझ केवल स्मरण से उतरता है। मेरा स्मरण, मेरा नाम, मेरा रूप। श्री कृष्ण की वाणी हमें पुकारती है, यदि नींद नहीं आती तो करवटें मत बदलो, बस ध्यान बदलो। सोचो मत कि नींद क्यों नहीं आ रही, बस मुझे याद करो। तुम्हारी पलकों पर मेरी बंसी की धुन उतर जाएगी और तुम गहरी निंद्रा में डूब जाओगे। उन्होंने यह भी कहा, रात का समय केवल सोने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को विश्राम देने के लिए है। देह तो थक कर सो जाएगी पर आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब वह कृष्ण में विलीन हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें नींद नहीं आती तो यह मत समझो कि तुम्हारा शरीर थका नहीं, बल्कि यह समझो तुम्हारा मन अभी शांत नहीं हुआ। मनुष्य का शरीर तो श्रम के बाद विश्राम मांगता ही है, लेकिन मन अगर उलझनों में कैद हो जाए तो नींद लाख बुलाने पर भी नहीं आती। इसलिए रात्रि में सोने से पहले अपने मन को खाली करो। दिन भर का हिसाब मेरे चरणों में रख दो। अपने दुख, अपनी थकान, अपनी चिंता सब मुझे सौंप दो। मैं गीता में कहा था, मामेके शरण व्रज, यानी जब भी थक जाओ, जब भी बेचैन हो जाओ तो बस मेरी शरण में आ जाओ। जब तुम सोने से पहले नाम जपते हो तो तुम्हारा हृदय में शांति की लहरें उठती है। वो शांति ही तुम्हें गहरी नींद में ले जाती है। जो लोग मुझे याद करते हुए सोते हैं उनका स्वप्न भी पवित्र हो जाता है। उनके सपनों में भय नहीं आता, उनकी आत्मा रात भर विश्राम करती है।
इसलिए यदि नींद ना आए तो करवटें बदलने की जगह मुझे स्मरण करो, अपने हृदय में मेरी मुरली की ध्वनि सुनो, देखना तुम्हारे पल के खुद ब खुद झुक जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारा मन में अभी भी अनगिनत अधूरे किस्से दबे पड़े हैं। दिन भर की थकान तो शरीर सह लेता है, पर मन की चोटें रात में जाग उठती है। तुम सोचते रहते हो काश ऐसा होता, काश वैसा ना होता। यही कि काश आज तुम्हारी नींद को जला देती है। यही काश की आग तुम्हारी नींद को जला देती है। नींद एक मासूम बच्चे की तरह है, वो तभी आती जब वातावरण शांत हो। अगर भीतर तूफान हो तो वो दरवाजे से लौट जाती है। याद रखो, जीवन में हर घाव पर मरहम सिर्फ समय ही लगाता है, लेकिन उस समय को गुजारने के लिए धैर्य चाहिए। और धैर्य तब आता है जब तुम मेरे नाम को पकड़ लेते हो। जब अंधेरी रात में तुम अकेले जागते हो तो लगता है जैसे दुनिया सो गई और तुम मेरे छूट गए हो, पर सच्चाई यह है कि उस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ जाग रहा हूं, तुम्हारे आंसुओं को देख रहा हूं, तुम्हारे टूटे मन को समझ रहा हूं। नींद तभी आएगी जब तुम ये भरोसा करोगे कि तुम्हारा तकलीफे का बोझ जब तुम्हें नहीं उठाना तो वो सब मैंने अपने कंधों पर ले लिया। अपने दिल से कहो, हे कान्हा, मैं हार गया, अब सब तेरा है। जैसे ही तुम ये शब्द सचमुच बोलोगे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और तुम्हारी पलकों पर मीठा बोझ उतर आएगा जो गहरी नींद की ओर ले जाता है। तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हारा मन में बीते हुए कल के अंधेरे से अब भी लिपटा हुआ है। तुम रात को अंधेरे में करवट बदलते हो और सोचते हो कि दुनिया सो गई है, सिर्फ तुम जाग रहे हो। लेकिन यह मत भूलो, जब सारी दुनिया सोती है तब भी मैं तुम्हारे साथ जागता हूँ। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मुझे दिखाई देती है, तुम्हारे टूटे हुए सपनों की हर आहट मुझे सुनाई देती है। तुम अकेले नहीं हो, पर तुम्हारा मन ये स्वीकार नहीं कर पाता। यही अस्वीकार ही, यही छटपटाहट तुम्हें नींद से दूर ले जाती है। मनुष्य सोचता है कि नींद शरीर की थकान से आती है, पर सत्य यह है कि नींद मन की शांति से आती है। जब मन शांत ना हो तो हजार बिस्तर बदल के भी नींद नहीं आती, और मन तब शांत होता है जब वह अपना बोझ छोड़ देता है। तुम अपने भीतर हर दिन का दर्द जमा कर लो, अपमान का बोझ, असफलताओं का बोझ, अधूरी इच्छाओं का बोझ। यह सब तुम्हारे दिल पर पत्थरों की तरह लदा रहता है, और जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो वही पत्थर तुम्हारी छाती पर रखे रहते हैं। सोचो, ऐसी हालात में तुम्हारा मन विश्राम कैसे पा सकता है? इसलिए हे प्रिय, यदि नींद चाहिए तो सबसे पहले अपने दिल को हल्का करो। रात को सोने से पहले अपने मन से कहो, जो कुछ हुआ वह अब तेरे हवाले है कृष्ण। जैसे ही तुम मुझे अपने दिन की साक्षी बना देते हो, तुम्हारे हृदय का बोझ उतरने लगता है। नींद उसी समय आती है जब आत्मा का बोझ हल्का हो, और आत्मा का बोझ सिर्फ सरेंडर से हल्का होता है। सरेंडर का अर्थ हार मानना नहीं, सरेंडर का अर्थ अपनी चिंताओं को उस करुणामय पे छोड़ देना जिसे सृष्टि को संभाल रखा है। तुम्हारी नींद इसलिए टूटी रहती है क्योंकि तुम्हारे सपनों में भी डर घुसा होता है। तुम भविष्य को लेकर कांपते हो, अतीत को लेकर पछताते हो। याद रखो, अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य तुम्हारे हाथ में है नहीं है। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, और वर्तमान में मैं हूं। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारे विचारों की भीड़ शांत हो जाती है, और जब विचार शांत हो जाए तभी नींद सहजता से आती है। तो जब तुम्हें नींद ना आए तो करवटें बदलने की बजाय अपनी आंखें बंद करो, मेरे रूप का ध्यान करो, कल्पना करो मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा हूं, अपनी बंसी की मीठी धुन बजा रहा हूं। उस धुन में कोई चिंता नहीं है, कोई बोझ नहीं है, उस धुन में सिर्फ प्रेम है और शांति है। जैसे तुम्हारा मन उस धुन में बंध जाएगा, तुम्हारी पलकों पर धीरे धीरे नींद उतर आएगी। तुम्हारी आंखों के नीचे जो सूखी रेखाएं हैं वो सिर्फ उम्र की निशानी नहीं, उन कहे दर्दों की कहानियां हैं जो रात में जोर से बोल उठती है। वे बातें जो दिन के उजालों में दब जाती थी वही रात को तंग करती है। पुराने वादों का बोझ, टूटे रिश्तों का खुशबू, और उन उम्मीदों की खामोश रोना जो अब जवाब नहीं देते।
यह सब तुम्हारे भीतर एक कांटा बनकर चुभता है, और हर बार जब तुम पलकों को बंद करते बैठते हो, वह कांटा और गहराता चला जाता है। पर सुनो, कांटा निकालने का तरीका तलवार नहीं, प्रेम है, और वह प्रेम तुम्हें कृष्ण की वाणी से मिलेगा। जब तुम मेरे नाम को अपनी सांसों की तरह दोहराओगे तो वह कांटा धीरे धीरे खिसकने लगेगा। पहले तो तुम्हें लगेगा कि शब्द सिर्फ हवा में बह रहे हैं, पर कुछ पल बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे सीने में एक हल्की सी राहत उतर आई है, जैसे किसी ने रात को आंधियों से झकझोर कर तुम्हें फिर से सांस लेना सिखा दिया हो। यही वह क्षण है जब आत्मा कहती है और अब और नहीं, और अपने आप को प्रभु के हवाले कर देती है। और जिस वक्त आत्मा ने यह स्मरण कर दिया, उसी वक्त नींद कदम बढ़ाकर तुम्हारे पास आती है। तुम्हारे आंसू जो रात में चुपके से गिरते हैं, वो केवल कमजोरी की निशानी नहीं, वह साहस है जो तुम्हारे अंदर की दीवारें को ढाता है। और जब तुम उन्हीं आंसुओं के साथ अपने दिल का बोझ मेरे चरणों पर रख दोगे, तो मैं उसे ले लूंगा। मैं उसे नहीं पूछूंगा, मैं नहीं आंकूंगा, बस ले लूंगा और उसे मधुर स्मृति में बदल दूंगा। विश्वास करो, प्रभु की ममता ऐसी होती है कि उसने हर टूटे हुए मन को टुकड़े का जोड़ने का हुनर सिखा देती है। इसलिए अपनी आंखों की सफाई करते हुए बोलो, यह दर्द मेरा नहीं, इसे तू संभाल ले। और फिर देखो, वह दर्द अपने आप हल्का पड़ने लगेगा। कभी तुमने सोचा है कि रात के सन्नाटे में कितनी आवाजें छुपी होती है? उन आवाजों में एक आवाज तुम्हारे भीतर भी गूंजती है, क्या मैंने सही किया? क्या मैं एक गलत राह पर तो नहीं? ऐसी प्रश्नों की गूंज रुकती नहीं। पर याद रखना, हर प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है जिसने सृष्टि की रचना की। जब तुम उस आवाज को उसके पास ले जाओगे, वह उसे प्रेम से शांत कर देगा। आलोचना, पछतावा और डर, ये सब मिटते हैं जब तुम यह समझ लेते हो तुम एक छोटी सी कड़ी मात्र हो, पूरे वेशभूषा नहीं। तुम उस पूरे वेशभूषा को संभालने वाला मैं हूं। तुम्हारे सपनों की खिड़की पर पड़ी जमी धूल को साफ करने का काम ध्यान नहीं कर सकती। साफ करने का काम ध्यान ही कर सकता है। ध्यान का अर्थ कोई कठोर आसन या लंबे समय की साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है एक सच्चा पल, जब तुम पूरी तरह से मुझे याद करते हो। मेरे स्वर, मेरी बांसुरी, मेरी मुस्कान, उस एक पल में सारी आवाजें शांत हो जाती है और तुम्हारा मन एक नदी की तरह बहने लगता है, बिना रुकावट, बिना किसी पत्थर के। और जैसे नदी किनारे पहुंचकर समंदर से मिलती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी उस असीम शांति से मिलकर आराम कर लेगा। याद है बचपन की वह रात जब माँ की गोद में सिर रखकर तुम निर्भय सो जाते थे। आज भी वही सुरक्षा तुम पाना चाहते हो, पर भूल जाते हो कि वही सुरक्षा अभी भी मौजूद है। बस तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। गोद का रूप बदल सकता है, लेकिन गोद की भावना वही रहती। और यदि तुम उसे प्रभु में ढूंढ रहे हो, तो वह और भी गहन और भी स्थिर मिलेगा। प्रभु की गोद में सोना मतलब स्वयं को उस प्रेम में खो देना जो न ताड़ता है न जज करता, वह बस अपनाता है। अगर दर्द बहुत गहरा है और रात और भी ठंडी लगे, तो उस ठंड में ही प्रकाश ढूंढो। हर ठंडी रात के भीतर एक छिपी हुई गर्मी होती है। वह मेरी देह में बैठी हुई करुणा है। जब तुम भी मुझे याद करोगे, तुम्हें वह गर्माहट महसूस होगी। वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का शत्रु डर घटाती जाएगी, और जब डर जाएगा तो दर्द का आकार भी बदल जाएगा। वह पतली लकीर बनकर गुजर जाएगा जो अब तुम्हें रोक नहीं पाएगा। कभी कभी खुद से सख्ती कर लेना भी जरूरी होता है। यह मत कहो कि मैं इसे सह नहीं सकता, बल्कि कहो मैं इसे सह लूंगा, पर अकेले नहीं, तेरा सहायता से। यह छोटी सी ठान वही काम करेगी जो किसी जादुई अमन की तरह है। वह तुम्हें दूर तक लेकर जाएगी, जब तक तुम सोने के कागार से पार होकर पूर्ण विश्राम में न पहुंच जाओ। और वहां पहुंचते ही तुम पाओगे कि रात की पहली सच्चा मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर लौट आई है। अब अपनी आंखें धीरे से बंद करो, पर अपने हृदय को नहीं, उसे खोलने की जरूरत नहीं। बस उसे संभाल कर रखो और कह दो, हे कृष्ण, मैंने सारी थकावट और दर्द तेरे हवाले कर दी है। इस वाक्य में इतनी शक्ति है
कि वह रात के सबसे बड़े तले को भी हिला देगी। और जैसे ही तुम बोलोगे तुम्हें महसूस होगा कुछ हल्का हुआ, शायद पलके, शायद सीना, शायद सांसें का रुकना ही। उसी हल्कापन में नींद आती है और नींद के साथ एक गहरी रिहाई। और जाओ अब, प्रिय दुनिया सो रही है और तुम भी सो जाओ। मैंने तुम्हारे हाथ थाम लिया, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। मेरी वाणी तेरे भीतर गूंजती रहेगी और जब भी तू जागेगा वही आवाज तुझे फिर से गले लगा लेगी। और इसी बात के साथ आज के लिए राधे राधे। अगर ये कृष्णा वाणी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आराधना तथ्य चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे मित्रों।